हेलो बच्चों, देखिए। तो इसका पिछला क्लास में हम आपको प्रश्नमाला 2 के 17 क्वेश्चन तक बता दिए थे। ठीक है, ये आपका 18 क्वेश्चन है। ये समीकरण का ही पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये आज आपका उस चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 18 में त्रिभुज के दो कोणों का योग, त्रिभुज के दो कोण का अनुपात, त्रिभुज के दो कोण का अनुपात 4:5 है। तीसरा कोण दोनों कोण के योग के बराबर है, तो तीनों कोण ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि दो कोण हमको दिया हुआ है। ठीक है, दो कोण का अनुपात दिया हुआ है और तीसरा जो कोण है दोनों के योग के बराबर है, यानी दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के आवेगा, वही हमारा तीसरा कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, यानी दोनों का हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 9 है ना। यानी पहला कोण 4 हो गया, दूसरा कोण 5 है, तीसरा कोण क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, माना कि अनुपाती संख्या बराबर x मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4x और प्लस 5x प्लस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x। और त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना डिग्री का होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री, तीनों को जोड़ देंगे, है ना। कितना हो जाएगा 18x बराबर 180। लिख सकते हैं x बराबर 180 बटा 18, है ना। 18 से 18 खत्म, यानी कितना बार में हो जाएगा, x बार में, 10 बार में। यानी हमारा हो गया x के मान कितना आ गया 10, x के मान 10 आ गया। तो कहता है तीनों कोण बतावें, तो तीनों कोण बतावें। तीनों कोण कौन कौन है, देखिएगा। पहला कोण, पहला कोण हमारा कितना है, देखिए पहला कोण है 4x। कितना है, 4x है। तो 4 में गुना कर देंगे, x का मान कितना आया है, 10 आया है, यानी कितना हो जाएगा 40। दूसरा कोण है कितना, 5x है। तो 5x लिखेंगे, 5 में x का मान कितना है, 10 है। 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 में गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 50। तीसरा कोण निकालेंगे अब, तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण देखिएगा 9x है। 9x है, 9x का मान कितना है, 10 है ना। कितना हो जाएगा 90। यानी पहला हमको कोण हो गया 40, दूसरा हो गया 50, तीसरा हो गया 90। कोई दिक्कत, बस यही क्वेश्चन था हमारा। चलिए अब आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। 19 नंबर क्वेश्चन है 3 से विभाजित, देखिएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग संख्याओं का योग 108 है, 108 है। तो तीनों संख्या बतावें, तो तीनों संख्या बतावें। ठीक है, तीनों संख्या
ज्ञात करें। कहता 3 से विभाजित, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है बुआ। 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग 108 है, तो तीनों संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा इधर, कहता 3 से विभाजित यानी काटने वाला है ना, लिखेंगे माना कि 3 लगातार संख्या, 3 लगातार है ना, 3 लगातार संख्या, तो पहला हम क्या मानेंगे 3 से विभाजित ना, तो 3n हो जाएगा। 3 से विभाजित 3 लगातार क्या था, 3 लगातार यानी हो जाएगा 3n प्लस 3, दूसरा हो जाएगा 3n प्लस 6, यानी लगातार कह रहा है ना, यानी विभाजित यानी काटने वाला। ध्यान दीजिएगा तीनों का जो योग है हमारा दिया हुआ 108 है। क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 3n प्लस 3n प्लस 3 प्लस 3n माइनस 3s प्लस 6 बराबर 108। तीनों का योग हमको कितना दिया हुआ है 108। इन वाला के साथ रखेंगे 3 3 6 3 9, 9n प्लस 6 बराबर 108। लिखेंगे 9n बराबर 108 माइनस 6, लिखेंगे 9n बराबर कितना बचेगा, है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा हाँ सॉरी, कितना हो जाएगा जी, 6 3 9 ना होगा 9, कितना हो जाएगा 9। ध्यान दीजिएगा 3 3 6 3 9 और 3 6 3 9 हो गया, ठीक है। 9n बराबर 108 माइनस कितना हो गया 9 हो जाएगा, तो 108 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 99, ठीक है। लेकिन n बराबर 99/9 भागा देंगे कितना बार में कट गया 11 बार में, यानी n का मान हमारा कितना आ गया 11, कितना आ गया 11। तो कहता है तीनों संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तीनों संख्या ज्ञात करें, तो पहला संख्या लिखेंगे, पहला संख्या क्या है 3n, तो 3 में 11 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 33। सर 11 लाए कहां से, देखिए यहाँ n की मान आया था 11, यहाँ पे पुट कर दिए हैं, हो गया। आगे देखिए दूसरा संख्या, दूसरा संख्या क्या है 3n प्लस 3, 3n प्लस 3, 3n के मान कितना है 11 प्लस 3, 11 3 33 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तीसरा संख्या कितना निकालना है, तीसरा संख्या है 3n प्लस 6, 3n प्लस 6 है, 3n के मान कितना 11 प्लस 6 हो जाएगा 33 प्लस 6 यानी हो जाएगा हमारा कितना 39। तो पहला संख्या हमारा आ गया 33, दूसरा संख्या आ गया 36, तीसरा संख्या आ गया 39। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए अब आ जाइएगा 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखेंगे, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर है किसी संख्या के किसी संख्या के 7 गुने में, किसी संख्या के 7 गुने में से 8 घटाने पर, 8 घटाने पर परिणाम उसके
परिणाम उसके 6 गुने के 6 गुने के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, कहता किसी संख्या के 7 गुने में से 8 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है, तो संख्या होता है। कहता किसी संख्या के, तो कौन संख्या हमको पता नहीं है, लिखेंगे यहां पे माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। कह रहा यहां किसी संख्या के, है ना, तो किसी संख्या क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा कर देंगे, है ना। हाँ, किसी संख्या के 7 गुना में से 8 घटाने पर, किसी संख्या के 7 गुना में से 8 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है, ठीक है। कहता है किसी संख्या के, तो कोची मान लेंगे, है ना, x में गुना करेंगे 7 से, ठीक है। हाँ, इसमें से 8 घटाने पर कितना परिणाम आता है, 6 गुने के बराबर आता है। कितना आता है, 6 गुने के बराबर, यानी 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7x माइनस 8 बराबर 6x। कोई दिक्कत, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे। हाँ, आगे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 7x, इधर इसको ले आएंगे, क्या हो जाएगा हमारा माइनस 6x, ये बराबर की पट्टी क्या आएगा 8 हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे 7x में से 6x चल गया, कितना बचेगा, x बराबर कितना आ गया 8, यानी हमारा यही संख्या आ गया। कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए 21 नंबर में आवेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के किसी संख्या के 5 गुना में से 5 गुने में से 5 घटाने पर परिणाम उसके परिणाम उसके 4 गुने के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो संख्या बता दें। संख्या बता दें, ध्यान दीजिएगा, ये 20 नंबर जैसे बताए थे उसी प्रकार से क्वेश्चन है। कहता किसी संख्या के 5 गुने में से 5 घटाने पर परिणाम उसके 4 गुना के बराबर हो जाता है, तो संख्या बता। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, किसी संख्या से तो लिखेंगे माना की संख्या बराबर x, ठीक है। तो कहता है किसी संख्या के 5 गुना, यानी इसमें 5 से गुना कर देंगे, में से 5 घटाने पर कितना संख्या के, कहता है घटाने पर परिणाम उसके 4 गुना के, यानी 4 गुना के बचता है, बराबर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा बुआ, 5x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। क्या करेंगे, x वाला को x साथ देंगे, 5x माइनस 4x, क्या आएगा इधर प्लस में हो जाएगा,
5 में से 4 गया, कितना बचेगा? x बराबर 5, यानी हमारा एक संख्या आ गया, कितना आ गया? 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया, हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी संख्या के 8 गुने में से 18 घटाने पर उसके परिणाम 6 गुना के बराबर हो जाता है, तो संख्या बतावें। चलिए ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, किसी संख्या के 8 गुने से, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, माना कि संख्या बराबर x है ना, तो किसी संख्या के तो x में 8 से गुना करेंगे, है ना। और कहता है में से 18 घटाने पर, इसको से 18 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर होता है। कितना होता है? 6 गुना के बराबर हो जाता है। लिखेंगे 8x माइनस 18 बराबर 6x। ठीक है, चलिए 18x इधर क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा, 6x बराबर 18। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर 18, x बराबर 18/2 काटेगा, कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 9, यानी हमारा संख्या कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। ठीक है, x का मान आ गया 9। चलिए 23 नंबर देखिए क्वेश्चन। अब 22 नंबर क्लियर हो गया। तो 23 नंबर क्वेश्चन है दो संख्या का योग। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्या का योग, दो संख्या का योग 95 है। दो संख्या का योग कितना है? 95 है। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या करेंगे? एक क्वेश्चन है वो 23 नंबर है। दो संख्या का योग 95 है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या 15 अधिक है, तो दोनों संख्या बतावें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे? माना कि पहला संख्या क्या मान लेंगे? x। ठीक है, पहला संख्या क्या हो जाएगा? x। हाँ, दूसरा संख्या है दूसरी संख्या से 15 अधिक है। दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 15 अधिक है। हाँ, तो क्या करेंगे इसमें? आप लिख सकते हैं यहाँ पे 15 प्लस x लिख सकते हैं, या x प्लस 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते दोनों संख्या का योग कितना है? 95 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे पहला संख्या है ना, फिर कितना है? दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 95 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2x बराबर 2x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 95। ठीक है, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x बराबर 95 माइनस 15। 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80। ठीक है, यानी x के बराबर लिख सकते हैं 80/2। कितना हो जाएगा? 40। यानी हमारा पहला संख्या कितना आ गया? 40। ठीक है, पहला संख्या कितना आ गया? 40।
तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, पहला संख्या कितना आ गया हमारा, पहला संख्या कितना आ गया, लिखा दीजिए तो कितना आ गया, 40 आ गया है। तो पहला संख्या x है तो कितना हो गया, 40 हो गया। दूसरा संख्या हो गया हमारा कितना, x प्लस 15, ठीक है। तो x का मान कितना, 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। चलिए, और दोनों का ऐड करें तो 95